बड़ी खबर का रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और यूक्रेन में फंसे हैं कई भारतीय छात्र। यूक्रेन मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहल है और मदद के लिए आगे भी आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू स्वयंसेवक संघ के यूक्रेन प्रभारी ने की पहल, जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अब तक दर्जनों भारतीयों को यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचाया जा चुका है। यूक्रेन संयोजक सूर्यमणि और टीम कर रही है वतन वापसी के प्रयास। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है वो छिड़ चुकी है और ऐसे में ये जो तनाव की जो स्थिति है वो बढ़ती जा रही है, तनातनी भी साफ तौर पर देखी जा रही है और ऐसे में कई भारतीय छात्र अभी भी वहां पर फंसे हुए। लगातार सरकार भी बातचीत कर रही है और यूक्रेन में जिस तरीके से अगर बात की जाए MBBS के छात्र बहुत ज्यादा फंसे हुए और ऐसे में अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर फंसे हुए इसको लेकर नई एडवाइजरी भी जारी की गई है और इसी के साथ अब कहीं ना कहीं जल्द तमाम भारतीयों को वतन वापसी को लेकर यहां पर सरकार का अलर्ट मोड पर है ही। साथ ही यहां पर इसका पर अधिक जानकारी के साथ ब्रिजेश हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति अभी बनी हुई है वो स्थिति कम होने का नाम नहीं ले रही है, युद्ध लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जिस तरीके से भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें जो लाने का जो सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, बातचीत का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए सैकड़ों छात्र अभी भी जो है वो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। हालांकि खबर ये भी है कि केंद्र आज जो है कई विशेष विमान इन छात्रों को लेने के लिए यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर भेज सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश के भी 122 छात्र शामिल हैं। 122 भारतीय ऐसे लोग हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी सीएम हेल्पलाइन द्वारा सरकार के पास आई थी और उनसे लगातार संपर्क में मध्य प्रदेश सरकार भी है। और इसी बीच एक खबर आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो यूक्रेन यूनिट है वो भी लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। यूक्रेन के जो राजधानी है कीव, वहां से 120 किलोमीटर की दूरी से कल ही 3 MBBS के छात्रों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू स्वयंसेवक संघ कहते हैं, हिंदू स्वयंसेवक संघ के 3 जो छात्र थे उन कार्यकर्ताओं ने छात्रों को यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग शहरों में जो नेटवर्क है वहां यूक्रेन में वो लगातार अब एक्टिव हो गया है। लोगों को भोजन पानी से लेकर यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर जो बेस बनाए गए हैं वहां तक पहुंचाने की पूरी तैयारी उन्होंने की हुई है और लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। एक गूगल फॉर्म भी जारी किया गया है। अगर कोई भारतीय परिजन जो है जिसका किसी परिजन यूक्रेन में है, अलग शहरों में है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो एक गूगल फॉर्म भर के पूरी डिटेल्स और संपर्क मंगाए गए हैं ताकि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता उसकी खोजबीन कर सकें। इसके अलावा भोजन की, रहने की और गाड़ियों की व्यवस्था भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। तो खबर यही है कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत प्रांत के जो संघ से जुड़े हुए सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि कई मध्य प्रदेश के छात्रों के संपर्क में भी यूक्रेन के हिंदू जो स्वयंसेवक संघ है उसके कार्यकर्ता लगातार संपर्क में है और लगातार संघ जो है वो बचाव राहत कार्य में जुटा हुआ है। बिल्कुल ब्रिजेश, जो संघ है वो लगातार बचाव कार्य में जुटा हुआ है और ऐसे में ब्रिजेश यहाँ पर खबरें सामने ये भी आ रही है कि एक नई एडवाइजरी भी जारी की गई है, जितने भी बच्चे वहां पे फंसे हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए सरकार तो लगातार प्रयास कर ही रही है और हमने देखा कि कई छात्र सुरक्षित तौर पर वतन भी लौटे हैं सरकार के इन तमाम प्रयासों के बावजूद। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो लगातार जो यूक्रेन में भारतीय दूतावास है उसके संपर्क में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं। केंद्र सरकार से लगातार संपर्क चल रहा है। एविएशन डिपार्टमेंट के चूंकि मंत्री जो है केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश कोटे से ही है, तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार सिंधिया संपर्क में भी है और छात्रों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। जो एडवाइजरी जारी की गई है वो यही की गई है कि जहां पर युद्ध क्षेत्र है या यहाँ पर हमले की आशंका है उन इलाकों से तुरंत निकलकर यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के पर जो भारतीय बेस बनाए गए हैं उन पर यूक्रेन जो भारतीय छात्र हैं वो पहुंचे। ये तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। कई हेल्पलाइन नंबर स्थानीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या कह सकते हैं भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, दूतावास के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने जारी किया है, वो भी स्थानीय स्तर पर यूक्रेन में छात्रों की मदद कर रहे हैं। और संघ भी लगातार जो हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जारी किया है उसके जरिए भी लगातार लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल ब्रिजेश, जो चिंता की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती तो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत भरी खबर भी सामने आ रही है, वहां से भारतीयों को लेकर आया भी जा रहा है और ऐसे में अब ब्रिजेश आज एयर इंडिया की फ्लाइट से 470 भारतीयों को वापस लेकर भी आ रहे हैं, खबरें ये भी हैं।
बिल्कुल, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने तमाम जो छात्र मध्य प्रदेश के हैं यूक्रेन में, उनसे संपर्क किया है और उनसे कहा है कि वो भी लगातार यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और जो छात्र, अभी हालांकि नया अपडेट नहीं आ पाया है कि कितने छात्र सुरक्षित रूप से रोमानिया बॉर्डर पर आ गए हैं, लेकिन आज जो एयर इंडिया का प्लेन जाने वाला है वो लगभग 600 छात्रों को लेकर वापस आएगा। उसमें कई मध्य प्रदेश के छात्र भी शामिल रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अपडेट ये आना बाकी है कि कितने मध्य प्रदेश के छात्र जो है वो इस प्लेन से आज रात को वापस लौटेंगे। बिल्कुल ब्रिजेश, और लगातार आप भी पेरेंट्स से संपर्क में हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है? क्या लगातार जो बच्चे वहां पे फंसे हुए उनसे जो बातचीत हो रही है, फिलहाल उनकी वहां पर स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि एक युद्ध क्षेत्र में अगर किसी का बेटा या बेटी वहां पर है या कोई परिजन है तो वाकई चिंता के विषय है। रात की नींदें उड़ जाती हैं। परिजनों की भी यही स्थिति है, लगातार वीडियो कॉल से संपर्क में है, लेकिन कई इलाकों में अब नेटवर्क बंद होने शुरू हो गए हैं यूक्रेन में। तो ये चिंता जो है वो परिजनों की बढ़ा रहे हैं। हालांकि परिजन लगातार संपर्क की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई छात्रों से संपर्क अब होने बंद हो गए हैं और ये ज्यादा चिंता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है तो क्या स्थिति में वहां छात्र होंगे, उनके परिजन होंगे। लगातार भारत सरकार से भी संपर्क में है परिजन और कई छात्र जो हैं जो नेटवर्क के स्थानों पर हैं उनसे लगातार संपर्क में है। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक छात्र जब अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था मध्य प्रदेश में, तो उसके बैकग्राउंड में ही धमाकों की आवाज आ रही थी और वो छात्र काफी डरा सहमा सा था। तो जब इस तरीके की तस्वीरें युद्ध क्षेत्र से आती हैं तो वाकई ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। और इसलिए चिंता की बात मध्य प्रदेश के परिजनों के लिए भी है, क्योंकि 122 बड़ी संख्या है, 122 जो छात्र हैं वो मध्य प्रदेश में भी फंसे हुए हैं। लगातार लाने के प्रयास जारी हैं और माना जा रहा है कि 10 से 15 छात्र जो हैं आज मध्य प्रदेश से वापस लौट सकते हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, चिंता की बात भी है, लेकिन सरकार भी लगातार पहल कर रही है बच्चों को वापस लाने के लिए। ब्रिजेश, तमाम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।